दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आपकी आज उम्र 18 साल है और आप सोच रहे हैं कि हम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं अपने 60 साल की उम्र के लिए, बुढ़ापे के लिए अगर आप कोई भी पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो आपकी 60 साल बाद बहुत ही खराब दशा होने वाली है। हम सभी को होने वाली है, आपकी केवल ही नहीं। तो एक मैं स्कीम लेकर आया हूं जिसके तहत आप अपने 60 साल के बाद की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा, मैं आज 18 साल का हूँ, 60 साल तक कौन जमा करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्यों जमा करना, मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँगा तब तक। बट ऐसा दोस्तों नहीं है। रियलिटी हम सभी लोग जानते हैं। आप अपने फादर से एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एक मिडिल फैमिली से हैं, आपके फादर ने कितना इकट्ठा कर पाया, वहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाए। हमारे फादर हों या आपके फादर हो, कोई भी हो, पैसा सब लोग कमाते हैं तो क्या होता है, पैसा खर्च होता रहता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है। किसी भी फैमिली की हम बात करें, एक अगर मिडिल फैमिली से हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होगा 60 साल के बाद तक। और क्योंकि 60 साल के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मात्र आप 50 रुपये महीने का जमा करके आप 60 साल के बाद 3000 रुपये की पेंशन उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की। अगर आप श्रमिक वर्ग से हैं, किसान वर्ग से हैं, तो केंद्र सरकार एक स्कीम चलाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इसमें दोस्तों 18 से 40 साल तक के लोग एनरोल कर सकते हैं, आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इसमें क्या होता है, हर महीने आपको कुछ कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। जैसे अगर आप 18 साल के हैं तो लगभग 55 रुपये महीने जमा करना होगा, 55 ही सरकार जमा करेगी। ऐसे आपको 60 साल तक जमा करना पड़ेगा। टोटल मतलब 32 साल, 18 के हैं अगर आप तो 32 साल जमा करना होगा। इसमें लगभग आप 20 से 22 हज़ार रुपये टोटल जमा कर पाएंगे पूरी जिंदगी भर में। इसके बाद आप 61 साल के 60 साल के होंगे, अगले महीने से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी अच्छी स्कीम है, 20 हज़ार रुपये पूरी जिंदगी में जमा किया और हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलने लगी। अब बात करते हैं, अगर आप मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है, 40 साल वाले व्यक्ति को 200 रुपये जमा करना होता है महीने, 200 सरकार जमा करती है, तो ऐसे आपका 400 रुपये जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 60 साल तक जमा करना, मतलब अगर आप आज 40 साल के हैं तो केवल 20 साल ही जमा करना है। तो इसमें लगभग आपका 36 से 40 हज़ार रुपये के आसपास जमा होगा टोटल ऑल पूरी आपकी लाइफ में 20 साल में। इसके बाद भी आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैं इसका कैलकुलेटर दिखाऊंगा किसको कितना जमा करना है, पूरा लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल फोन पर। दोस्तों मैं मोबाइल फोन पर आ चुका हूं और आपको लिखना है पीएम मानधन योजना और इसके बाद झागड़े न्यूज आपको जरूर लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। यहाँ पर A to Z जानकारी दी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में। मैं सीधा कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है। मैंने ज़्यादातर जानकारी आपको बता दी। तो 18 साल के हैं अगर आप, तो आपको लगभग जो कंट्रीब्यूशन है 55 रुपये का करना होगा महीने में। 55 सरकार जमा करेगी, तो ऐसे आपका 110 रुपये महीना जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 25 साल के हैं तो आपको 80 रुपये जमा करना होगा। अगर आप 40 साल के तो मैक्सिमम 200 रुपये जमा करना होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जिंदगी भर में कितना जमा कर पाएंगे। तो अगर 18 साल के हैं आप तो 55 रुपये महीने जमा करना है, मतलब कि 12 महीने में 1 साल में 660 रुपये जमा करना है। और जब आप 18 के हैं तो 60 साल तक जमा करना है, तो 32 साल तक आपको जमा करने पड़ेंगे। तो 32 से मैं गुणा कर दूंगा तो आप 21,120 रुपये ही जमा कर पाएंगे। वहीं मैक्सिमम एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर आप 40 साल के हैं तो 200 रुपये महीने जमा करना है, या 12 महीने में 1 साल में 2400 जमा करेंगे। तो अगर आप 40 के हैं तो 60 साल तक के लिए 20 साल का समय, तो आपको 20 साल का मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग 48,000 रुपये जमा कर पाएंगे। अब अगर आप 60 साल के बाद 60 साल तक जी जाते हैं तो आपको 3000 रुपये प्रति साल आपको 36,000 रुपये की पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कितनी बेहतरीन स्कीम है, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप इसमें आवेदन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कोई बहुत ही आसान है दोस्तों, बट आपको कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलो हम लोग लाइव आवेदन करके देख लेते हैं कैसे श्रमयोगी मानधन योजना में आप आवेदन करके 60 साल के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सेट कर सकते हो, 3000 रुपये महीने की पेंशन पा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मानधन.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आपको यहाँ पर एक बैनर पॉपअप दिखता है, तो आप इसे हटा सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आवेदन करने के लिए आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सर्विसेज का, और सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने दोस्तों 3 ऑप्शन आते हैं। एक सेल्फ इनरोलमेंट का यूजिंग मोबाइल नंबर OTP, एक CSC वैली के थ्रू आप करा सकते हैं, और एक एडमिन लॉगिन, वो दोस्तों ऑफिशियल लोगों के लिए है। तो हम इन दोनों ऑप्शन से मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं।
बट मैं CSC के थ्रू बताऊंगा कि इसमें दोनों में दोस्तों ये डिफरेंस है। अगर कोई करेक्शन होता है, अगर आपको स्टेटमेंट चेक करना भविष्य में, तो आप CSC के थ्रू ही कर पाएंगे और CSC पे डेटा भी अवेलेबल रहता है। जितने लोगों को CSC सेंटर वाले आवेदन करेंगे वहाँ पर उनके पास डाटा अवेलेबल रहेगा आपका। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूँ कि आप CSC वैली के थ्रू कराएं, तो वहाँ पर डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। तो मैं CSC से करूँगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपने डिजिटल सेवा पोर्टल का CSC ID और पासवर्ड है जिसके पास हम जाएंगे वो डालकर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों CSC पोर्टल का ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ देख सकते हैं मैं जिसकी बात कर रहा था कि डेटा सुरक्षित रहता है, तो मैंने काफ़ी दिन पहले खुद का ही आवेदन किया था दोस्तों। तो यहाँ टोटल रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है 1 और कंप्लीटेड भी हो चुका है। मेरी किस्त वगैरह कटती है, यहाँ पर नेम भी दिखेगा। यहाँ पर जितने भी लोगों को आपने आवेदन किया होगा इस पोर्टल से CSC सेंटर वाला करेगा, वो सारा डिटेल यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पर नए आवेदन के लिए आपको दोस्तों सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। उससे पहले इस पोर्टल को आप थोड़ा जान लें। जैसे कि पेंडिंग जो रिजेक्ट हो, जो पेंडिंग आपके एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ दिखेंगे, जो कंप्लीट हो जाएंगे वो यहाँ दिखेंगे, पेंडिंग ट्रांजेक्शन वाले रिसीप्ट और ये सारा डिटेल आपको CSC को ज़्यादातर अथॉरिटी दी गई है, तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। तो नए आवेदन के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एनरोलमेंट का, डोनेट, पेंशन, रिवेल, मॉड्यूल्स वगैरह। लेकिन आज हमें नया आवेदन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पोर्टल से दोस्तों आप देख सकते हैं अगर कोई आपको भविष्य में अपने मानधन में अपडेशन कराना है तो यहाँ प्रोफाइल आपकी अपडेट कर सकते हैं। अकाउंटमेंट स्टेट देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। जब दोस्तों क्लेम करना होगा आपको 60 साल के बाद, तो वो भी यहाँ ऑप्शन दिया है, चेक क्लेम स्टेटस। और यहाँ पर रिजेक्शन के सारे डिटेल दिखेगा। अगर आप अपना कार्ड, जब आप मानधन में दोस्तों आवेदन करेंगे तो आपके कार्ड बनाया जाता है, वो कार्ड भी यहाँ से प्रिंट किया जा सकता है अगर आप भविष्य में उसे आपका खो जाता है। तो आज हम नए आवेदन की बात करने वाले, तो एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। तो दोस्तों ये तीनों स्कीम लगभग एक जैसी हैं, सिर्फ यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, नाम में बदलाव किया है और कुछ डिटेल आपको अलग अलग फॉर्म में भरनी होती है। जैसे अगर आप श्रमयोगी मानधन के लिए अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये स्कीम श्रमिकों के लिए है। तो यहाँ पर ई-श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहले से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। जो वहाँ से एक यूएन नंबर जनरेट होता है वो पहले मांगा जाता है। अब दोस्तों अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इसी पे आवेदन करूंगा, तो इस पर क्लिक करूंगा। दोनों स्कीम दोस्तों सेम है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला एनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा, इसके बाद फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल भरनी होगी, एक फॉर्म डाउनलोड होगा मैंडेट फॉर्म, वो आपको भरना होगा, फिर उसे अपलोड भी करना होगा, इसका पेमेंट करना होगा पहले मंथ का और कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हम एक एक स्टेप भरते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में सब्सक्राइबर आधार कार्ड नंबर डालना होगा, नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर और एक मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई कराना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आप डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पिन कोड डालकर डू यू बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बोल रहा है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर करते हो तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें और कैटेगरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आना है, द फॉर्मर कैटेगरी यू बिलोंग, SMF या नॉन SMF। दोस्तों यहाँ पर है स्मॉल मीडियम फार्मर या नॉन स्मॉल मीडियम फार्मर, जो भी आप हैं। अगर छोटे किसान हैं तो आप SMF पर सिलेक्ट करें, अगर आप बड़े किसान हैं तो आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद डिक्लेरेशन देकर फाइनल सबमिट करना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपको ओके करना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर डिटेल दिखेगी, पेंशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, आप इसे नोट करके जरूर रख लें, ये आपको पेंशन नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखेगी। मैंने पेंशन नंबर वगैरह हटा रखा, आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, इसके लिए आपको मोड सिलेक्ट करना है, OTP से या आप फिंगरप्रिंट, तो आप जिससे भी करना चाहें वो मोड सिलेक्ट करना है और बायो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। आधार नंबर आपको आप डालना होगा और यहाँ डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद फिंगरप्रिंट, आइरिस, जिससे भी आप ऑथेंटिकेशन करना चाहें उस पर क्लिक करना। मैं OTP से क्लिक करूँगा, जनरेट OTP पर क्लिक करूँगा।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP दोस्तों भेजा जाएगा और आपको CSC क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर जा चुका है, वो डालकर यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी एज के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया था, 140 रुपये दोस्तों आपके कटने वाले हैं और यहाँ पर दिख रहा होगा। और आपका जो पेंशन स्टार्ट हो गई है डेट आज है और आपको जब ये पैसा मिलेगा 2050 में 1/1/2050 को आपको दोस्तों ये स्कीम का पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में आपको बैंक की डिटेल भरनी है, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप हर महीने अपना पैसा कटवाना चाहते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में। आपको जो भी, अगर 1 महीने में कटवाना है तो आपको 1 मंथ साइकिल सिलेक्ट कर लेना है। 3 महीने में कटवाना चाहते हैं मेरे बैंक से तो 3 महीने सिलेक्ट करना, तो मैं मंथली सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी IFSC कोड डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आ जाएगा। आपको अपना अकाउंट होल्डर एज इन बैंक अकाउंट, आपको अकाउंट होल्डर यहाँ पर नाम देना है। इसके बाद सिलेक्ट अकाउंट टाइप भरना है। इसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन करना है। इसके डालने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल जरूर भरनी है दोस्तों। हो सकता है बीच में मतलब आपको कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, आपके साथ हादसा हो जाए, तो आप किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने अकाउंट का, तो उसका डिटेल भरना है। आप अपने, अगर आपकी शादी होगी तो अपने पत्नी को बना सकते हैं, शादी नहीं हुई है तो आप अपने पिता को, माता को, भाई को, जिसको भी चाहें। 60 साल के बाद आपका पैसा कौन लेगा अगर आप नहीं रहते हैं तो वो आपको डिटेल यहाँ भरनी है। तो आपका नॉमिनी में जो भी नाम भरेंगे वो पहला नाम भरना होगा, रिलेशन क्या है उनसे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, गार्जियन नेम अगर माइनर है तो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, और मैरिटल स्टेटस शादीशुदा आप हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन देकर सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ भी आपको बताया गया है कि मंथली कंट्रीब्यूशन 140 रुपये आपको हर महीने लगने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए कि मैंडेट फॉर्म पूरा खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी। मैंने चीज़ें हाइड कर रखी हैं। अब दोस्तों आपको इस मैंडेट फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और इसे डाउनलोड करके इसमें सिग्नेचर वगैरह करके अपनी डिटेल भर के इसे फिर अपलोड करना होगा। अब दोस्तों जो मैंडेट फॉर्म आपने डाउनलोड किया, इसे निकाल करके इसमें डिटेल भरने के बाद इसी को अपलोड करना होगा। 150 से 5 MB के बीच में ध्यान रखना है, तो वही यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको फ़ी काटना होगा। तो चलो मैं इसे प्रिंट कर लिया है, इसे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों मैंडेट फॉर्म देखिए मैंने अपलोड कर दिया है। इसका साइज़ आपको 150 KB टू 5 MB मैक्सिमम रखना है PDF फॉर्मेट में बनाकर। अब आपको सबमिट करना है। application come mandate form had been uploaded successfully, please proceed for payment of contribution fees this। अब आपको दोस्तों पेमेंट करना है 140 रुपये का। तो आपको पे यूजिंग CSC पे पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने CSC ID का आपको ID पासवर्ड डालना है। अब दोस्तों अपने CSC का वैलिड पिन डालना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपका मानधन कार्ड दोस्तों देख सकते हैं आसानी से जनरेट हो चुका है और आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिखेगा, पूरा डिटेल आपको दिखने वाला। आप इस कार्ड को डाउनलोड करके रख लेना है सुरक्षित, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका पेंशन नंबर है। इसी पेंशन नंबर से आप आगे के सभी काम कर पाएंगे। कभी कोई आपको स्टेटमेंट चेक करना हुआ, कोई प्रोफाइल में अपडेशन हुआ, सब कुछ इसी पेंशन नंबर से करना है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसे आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको एक वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोग 60 साल तक जरूर जिएंगे, और नहीं जिएंगे तो अब मैंने नॉमिनी सेट किया है। नॉमिनी भी यहाँ ऑप्शन होता है, नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि ये स्कीम शायद सरकार बंद कर दे। ये भी बहुत सारे जेन्युइन सवाल है कि ये स्कीम बंद हो जाए क्या होगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों रन कर दी है स्कीम, LIC मैनेजमेंट कर रही है यहाँ पर, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपको पैसा मिलेगा।
सिक्योरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार अगर आपके साथ है तो कहाँ आपका पैसा जाने वाला है। कोई वैसी कंपनी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही हो, भारत सरकार आपका पैसा देख रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंडों के साथ भेज सकते हैं, जिससे वो भी 60 साल के बाद अपने पैसे को 60 साल तक एकत्रित कर सके। जब कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, कोई सेविंग नहीं कर रहे, तो ये एटलीस्ट आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे 60 साल बाद एक बार हमारा नाम आप जरूर लेंगे। अगर हम सभी लोग जिंदा रहे तो आपको याद आएगा, पवन सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे, जब मैं 18 साल का था तब फाइनेंशियल प्लानिंग के विषय में बताया था। आज मैं 60 साल का हूं तो मुझे उनकी बदौलत 3000 रुपये पेंशन मिली। हालांकि मेरी बदौलत क्या मिलेगी, आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और आपका पैसा आपको मिलेगा। बट एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल हेल्प हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।